हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी के लिए आज हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना बताएंगे आपको। और फ्रेंड्स देखिए, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और मैंने फुल ड्रेस बनाई है इसी वीडियो में। चोली से लेके घेरे तक फुल मैंने इसमें आपको बता दिया है किस तरीके से बनानी है। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से देखिए धागे को लेना है, ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए बहुत ही आसान होता है इस तरीके से नोट लगानी। क्रोशिया हुक को इसमें डाला और मैंने यहाँ पे 10 नंबर का क्रोशिया लिया है और देखिए ऐसे घुमाया और फिर इसको इसमें से ऐसे निकाल लिया तो हमारी एक नोट यहाँ पे लग जाएगी। अब देखिए चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन बना ली हमने यहाँ पे 10। अब देखिए यहाँ से पकड़ लेंगे इसको, यहाँ से यहाँ पे ऐसे उंगली रखेंगे और फिर देखिए 1 2 3 चैन बना ली। 3 चैन बना के इसको ऐसे लिया और जो हमने यहाँ पे लास्ट की चैन थी हमारी 10वीं, इसमें ऐसे निकाला ऐसे। तो देखिए 1, ये हमारी 3 की चैन हो गई। इसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और 2 फिर नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे। साथ के साथ मैं आपको काउंट करके भी बताती रहूंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखिए 11। इस धागे को हमें इसी के अंदर ऐड करना था। देखिए इस तरीके से कर लेंगे। अब ऐसे देखिए इसके अंदर आ गया ये यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हम दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। इसको खींच लेंगे धागे को, देखिए इसको लंबा कर लेंगे थोड़ा सा और देखिए 1 2 3 चैन बनाई, इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे। फिर देखिए इसी चैन में से डबल क्रोशिया हम बना लेंगे ऐसे। इन दोनों धागों को हमें देखिए इसके अंदर ऐसे पकड़ के इस तरह से यहाँ से पकड़ना है ऐसे और नेक्स्ट में बनाएंगे इस चैन में। तो ये इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे हमारे धागे ऐसे। 2 देखिए यहाँ से खींच लेंगे। इस चैन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे यहाँ पे ये 11 डबल क्रोशिया है और चैन है इनके ऊपर 10, तो हम सभी चैन में से बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे ये 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, हमने धागे को इसी के अंदर ऐड ले ले है, ना हमारा इधर दिखाई देगा और ना ही हमारा इधर दिखाई देगा। तो इससे हमारे लड्डू गोपाल की चोली की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और इसका उधड़ने का भी डर नहीं रहेगा। तो देखिए फिर नेक्स्ट में भी ऐसे ही कर लेंगे। वो जो हमारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाई देगा इसको हम कट कर सकते हैं, इससे उधड़ने की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए और सभी चैन में से 2 बना लेंगे डबल क्रोशिया ऐसे ही। तो हमारे यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 10 चैन में से 20 डबल क्रोशिया ऐसे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ ये चोली और एकदम फिट आएगी उनको, बिल्कुल एकदम अच्छे से, ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, एकदम फिट आएगी। इस तरीके से जब आप बनाओगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो देखिए ये रो हमारा कंप्लीट हो गया और हमारे यहाँ पे मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया है 20। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो हम बनाएंगे हाफ क्रोशिया का। तो इसको हम यहीं पे धागे को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से रेड कलर का धागा लगाएंगे और यहाँ से जिधर से हमारा ग्रीन कलर का धागा है उस तरफ से लगाएंगे। देखिए ऐसे लिया हमने इसमें से और देखिए इस तरीके से ऐसे निकाला।
कि 1 2 3 चैन बना ली। अब देखिए, अब हम डबल क्रोशिया के सेंटर में से लेंगे, चैन में से नहीं बनाएंगे। 3 की चैन हो गई और फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा डबल क्रोशिया का सेंटर है इसमें से लिया ऐसे 1 2, साथ के साथ में काउंट करके भी आपको दिखाती रहूंगी 3। इस धागे को हम देखिए इसी के अंदर ऐड करके चलेंगे। जो हमारा ये 3 है इसमें से एक और हम बना लेंगे 4 5 6 और देखिए यहाँ पे 7 में से एक और बना लेंगे 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 2 बना लिए, एक ही में से 9, फिर नेक्स्ट में से 10 11 और फिर से हम इसी में से बढ़ा लेंगे एक 12 13 14 देखिए, और ये 15 है हमारा, एक और यहाँ से बढ़ा लेंगे 16 17 18 19। धागे को इसी के अंदर ऐड करेंगे ऐसे 19 में से एक और बना लेंगे 20 हो जाएंगे हमारे 20। यहाँ पे 20 हो गए हमारे डबल क्रोशिया। अब देखिए 21 22 और यहाँ पे 23 में से एक और बढ़ा लेंगे। हर तीसरे पे हमने बढ़ाया है यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे लास्ट में ऐसे। इस तरीके से हमारे ये 3 रो कंप्लीट हो गए। देखिए फ्रेंड्स 25 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया है और चैन है हमारी यहाँ पे 24 यानी कि 24 हमारी चैन है लड्डू गोपाल। तो देखिए बाजू निकालेंगे तो पहले हमें करना क्या होगा, हम धागे को यहीं पे कट कर लेंगे ऐसे। इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम ग्रीन कलर के धागे से बनाएंगे आगे। देखिए तो यहाँ से हमने इस तरीके से लिया ऐसे, और हम सभी चैन में से 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। सभी में से 1 बना लेंगे ऐसे। तो जितनी भी हमारी चैन है इतनी ही रहेगी ये। 24 हमारी यहाँ पे चैन है तो 24 ही रहेगी। देखिए फ्रेंड्स ये रो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, अब हम इस कलर के धागे को भी यहाँ से कट कर लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ से हमें दूसरा कलर ऐड करना है और इतना हमारा ये बनके कंप्लीट हो गया। देखिए अब लड्डू गोपाल जी के हम बाजू निकालेंगे ऐसे। धागे को इसी के अंदर ऐड करते जाएंगे 1 2 3 चैन बना ली और इन दोनों धागों को इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे। तो हमारे यहाँ पे 2 हो गए डबल क्रोशिया ऐसे। फिर 3 में से बनाएंगे थर्ड चैन में से 3 डबल क्रोशिया और फिर 4 डबल क्रोशिया ऐसे। देखिए फ्रेंड जो हमने ये धागा लिया है अलग से, सॉरी देख जिसमें लिया है इसके अंदर, इसको एक्स्ट्रा को हम यहाँ से कट कर देंगे ऐसे। और देखिए इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे 4। हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए 24 हमारे यहाँ पे चैन थी, ये 4 हमने इधर से ले लिए और देखिए यहाँ पे स्किप करेंगे ऐसे 1 2 3 4 को स्किप करेंगे, 5th में से लेंगे। देखिए 1 2 3 4 को स्किप किया और 5 में से लिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पे इसके लिए रख लिया। अब देखिए 1 2 3 4 को स्किप करेंगे और देखिए यहाँ से 5th में से लेंगे ऐसे 1 2 3 और देखिए 4।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लड्डू गोपाल जी की इतनी चोली हमारी कंप्लीट हो गई। अभी लास्ट का रो बनाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये 16 डबल क्रोशिया है, 16 डबल क्रोशिया है। तो देखिए हम करेंगे क्या, 1 2 3 चैन बनाएंगे। अब इसको टर्न करेंगे, जहाँ पे हमने 3 चैन बनाई इसी में से हम एक यहाँ से बढ़ा लेंगे, जिससे कि लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे पहनाने में आसानी हो, कमर उनके टाइट ना आए। तो हमारे यहाँ पे 16 थे, हमने एक यहाँ से बढ़ा लिया तो 17 हो गई। एक और हम बढ़ा लेंगे 17, तो एक सेंटर में से बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे इसके यहाँ से एक और बना लेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। ये 18 हमारे नीचे की साइड के डबल क्रोशिया हो गए। एक और बढ़ाएंगे हम 19, 19 हमें कर लेना है ऐसे। एक यहाँ से बढ़ा लेंगे हम, तो हमारे यहाँ पे ये 19 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारे कंप्लीट हो गए और 19 हमारे यहाँ पे नीचे की साइड डबल क्रोशिया है। अब देखिए, अब हम इनको ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे। अगर आपकी बारीक ऊन है तो आप यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया कर सकते हो बढ़ा के फंदों को। हमने यहाँ पे 19 कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इनको स्लिप स्टिच कर लिया इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनके तैयार हो गई ऐसे। इस तरफ से भी पहना सकते हो आप और इस तरफ से भी पहना सकते हो। तो अब हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा बनाएंगे। तो घेरे में हम फर्स्ट रो में सभी चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चैन, 3 चैन बना के फिर इसी चैन में से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में से भी 2 डबल क्रोशिया। सभी चैन में से 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट रो हम कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इस रो में तो हम सभी चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे नेक्स्ट में 2 रो और कंप्लीट करेंगे, हर तीसरी चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो मैं 3 रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, आप भी अपना इस तरीके से बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 3 रो कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट रो में हमने सभी चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। सेकंड और थर्ड रो में हमने हर तीसरी चैन पे एक एक 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। हर तीसरी चैन पे हमने एक एक डबल क्रोशिया को बढ़ाया है। तो इसी तरीके से हमने 3 रो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से हमें दूसरा कलर ऐड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का धागे को जॉइंट करूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ धागे में नोट लगाई है और देखिए ऐसे निकाला। और देखिए इस चैन में से इस तरीके से जितनी भी हमारी यहाँ पे चैन है, सभी चैन में से हम सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ग्रीन कलर से ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, सिंगल क्रोशिया का रो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें रेड कलर के धागे को जॉइंट करना है। ऐसे रेड कलर के धागे से बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे। देखिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और देखिए इसी में से यहाँ पे इसी चैन में से बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक 3 की चैन हो गई, एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया, तो 2 हो गए हमारे। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक और बनाएंगे हम यहाँ से 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर 1 चैन बनाएंगे। 1 चैन बनाने के बाद देखिए 1 2 3 चैन को स्किप करेंगे और 4th चैन में से लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए 1 चैन बनाएंगे, फिर 1 2 3 को स्किप करेंगे, 4th में से ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर 1 2 3 चैन को स्किप किया, 4th में से बनाया।
1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन। देखिए इसी तरीके से पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। 3 हमें यहाँ पे चैन को स्किप करना है, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो फ्रेंड्स आप भी अपना कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरीके से मैं भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए लास्ट में आ गई और मैंने यहाँ पे 1 चैन भी बना ली है। अब देखिए यहाँ से इसकी 3rd चैन में से ऐसे स्लिप स्टिच हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें दूसरा कलर ऐड कर लेना है। अब हम ग्रीन कलर के धागे से बनाएंगे। ऐसे इसको यहाँ पे जॉइंट किया, ऐसे, और धागे को हम ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से। देखिए जो हमारा ये यहाँ पे 1 चैन बनाई है इसमें से निकालेंगे ऐसे, और 1 सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे 1 चैन। 1 2 3, इससे नेक्स्ट हमने 3 चैन बना ली। 3 चैन बनाने के बाद देखिए हमें धागा इस तरीके से लेना है, और देखिए जो हमने यहाँ पे ये चैन बनाई है, देखिए ये हमारी जो चैन है इनके सेंटर जिसमें से हमने लिया है, ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है। इसके नीचे जो हमारे यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे से उठाएंगे, बिल्कुल सीध में इसके यहाँ से उठाएंगे, और देखिए ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर जो हमने यहाँ पे सेंटर में 1 2 3 चैन को स्किप किया है, इसके सेंटर की जो चैन है इसमें से बनाएंगे। देखिए सेंटर की चैन को हमें उठाना है ऐसे, और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। फिर हम ऐसे धागा लेंगे और देखिए यहाँ से इसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से। 1 2 3 4 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम धागा इस तरीके से लेंगे, और फिर से हमें इसके नीचे जो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया आते हैं इसमें से उन दोनों को उठाएंगे ऐसे, और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए फिर से यहाँ सेंटर की चैन में से जो 3 चैन है इसके सेंटर में से जो हमारी चैन है उसमें से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया ऐसे, इस तरीके से। अब फिर से धागा ऐसे लिया और फिर इसमें से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया ऐसे। 1 2 3, और देखिए 4 डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब फिर से हमने ऐसे धागा लिया इस तरीके से, और फिर से इसके नीचे से हमने 2 डबल क्रोशिया उठाए। देखिए फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। अब इसको ऐसे टर्न किया, और फिर यहाँ पे इसकी सेंटर की चैन में से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाते हुए पूरी रो हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। आप भी अपना ऐसे बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए अब हम लास्ट में आ गए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए फिर से हम इसके नीचे से, जैसा कि मैंने पूरे रो में ऐसे ही बनाया है जैसा मैंने आपको बताया था, इस तरीके से 1 2 3, और देखिए 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे इसमें से इसके सेंटर में जहाँ पे 3 चैन है 1 सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। और फिर देखिए हमारा ये यहाँ पे हमने 3 चैन बनाई थी, यहाँ पे देखिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे,
बताऊंगी 3 चैन का करना क्या होगा। 1 2 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। और एक हमने यहाँ पे 3 की चैन बनाई थी, तो देखिए यहाँ पे इसके सेंटर में से, यहाँ पे इस थर्ड चैन में से ऐसे 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे करेंगे क्या हम। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, देखिए यहाँ पे 4 बनाए हैं। देखिए यहाँ पे इसके सेंटर में से ले गए ऐसे, जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी इसके सेंटर में से ऐसे 1 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से। अब धागा ऐसे लेंगे और देखिए जो हमने रेड कलर में यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए, इसके सेंटर में से लिया ऐसे और डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिए। फिर हमारा ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी इसके सेंटर में से लेंगे ऐसे इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर धागा ऐसे लिया, फिर से इसके सेंटर में से लेंगे, यहाँ पे चैन में से नहीं लेना है, डबल क्रोशिया के सेंटर में से लेना है ऐसे 1 2 3 4 5 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से हम इसके सेंटर में से लेंगे ऐसे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे इसके सेंटर में से लिया 5 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर हम इसके सेंटर में से लेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे किया और ऐसे देखिए सेंटर में से, चैन में से नहीं लेना है, डबल क्रोशिया के सेंटर में से लेना है। फिर नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है 1 2 3 4 और देखिए 5। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए अब लास्ट में हमने करना क्या है, देखिए 5 मैंने डबल क्रोशिया बना ली और यहाँ से हमने शुरू किया था, इसी में हम वापस आ जाएंगे ऐसे और यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे। देखिए एक यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे जिससे ये अच्छे से जॉइंट हो जाए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस कलर के धागे को लेंगे और मैंने यहाँ से धागे को कट नहीं किया था। अब देखिए चैन में से बनाएंगे ऐसे ऐसे 1 2 3 चैन। 3 चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पे इसे नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे ऐसे, फिर 1 2 3 चैन, फिर से नेक्स्ट चैन में से, फिर 1 2 3 चैन, फिर से नेक्स्ट चैन में से 1 2 3 चैन और फिर इससे नेक्स्ट चैन में से। देखिए इस तरीके से। अब देखिए अब जो हमारा ये यहाँ पे है इसमें नीचे से निकालेंगे और देखिए ऐसे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें आ जाएंगे इसमें ऐसे 1 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चैन, फिर से नेक्स्ट में से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन और फिर से नेक्स्ट चैन में से 1 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चैन और नेक्स्ट में से 1 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चैन और फिर नेक्स्ट में से 1 सिंगल क्रोशिया ऐसे। अब देखिए इसमें से आएंगे ऐसे, इसके नीचे से 1 सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। देखिए अब फिर से 1 2 3 चैन और फिर इसमें से नेक्स्ट में से 1 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चैन और नेक्स्ट में से 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए
जैसा मैंने आपको इन 2 को बना के दिखाया है, इसी तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो मैं भी अपना कंप्लीट कर लेती हूँ और आप भी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पे हम अब इसके नीचे से ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे चैन बनानी है 1 2 3 4 5। देखिए 4 डबल क्रोशिया, सॉरी, देखिए 4 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया की सेंटर में से लेना है ऐसे। इसमें से फंदे को उठाएंगे ऐसे, 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर से 5 चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ पे इसके नीचे से इस तरीके से निकालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया। फिर से इसके सेंटर में से लेंगे, चैन में से नहीं लेंगे, सेंटर में से लेंगे ऐसे, 1 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 डबल, सॉरी 5 चैन, और फिर यहाँ पे इसके नीचे से निकालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया ऐसे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए फिर से 1 2 3 4 5 चैन, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 चैन, फिर ऐसे इसके नीचे से निकाला और देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 चैन, और फिर यहाँ से इसके सेंटर में से लेंगे ऐसे। फिर देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैन, फिर से इसके नीचे से ऐसे निकाला। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, आप भी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और देखिए लास्ट में हम कैसे जॉइंट करेंगे इसको। मैंने यहाँ पे 5 चैन बना ली है। 5 चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जहाँ से हमने इसको शुरू किया था, इसी में आके यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और धागे को ऐसे चैन बना के कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी एक्स्ट्रा धागों को यहाँ पे कट कर दिया है और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई। और फ्रेंड्स देखिए, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और कितना इजी और कितनी आसानी से बनके तैयार हो गई। और हमने ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी ड्रेस बनी है। किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जिस तरीके से, जिस कलर में आप बनाना चाहती हो, उसी कलर में आप बना सकते हो प्यारी सी ड्रेस।